सुबह के बज गए हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ और आज का कुछ ज़्यादा प्लान मैंने नहीं किया है। आज बहुत कम मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने घर भी आज जाना है, बहुत टाइम बाद मैं जा रही हूँ। तो आज मैं सोची हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ और क्योंकि आप लोग को फिर पता कैसे चलेगा कि मेरी लाइफ़ क्या है। सबके स्ट्रगल अलग-अलग होते हैं, मेरे भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ। मैं बहुत लाइफ़ को एन्जॉय करने वाली लड़की थी। लाइफ़ को प्रॉपर एन्जॉय करती थी। स्टडी भी करती थी। स्टडी मैं अच्छे तरीके से करती थी और मार्क्स मेरे आते थे। तो मैं अपना गोल सेट कर रखी थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उसी के दौरान मैं अपना गोल सेट कर रखी थी कि जब मैं ग्रेजुएशन कर लूँगी, उस टाइम तक मेरे हाथ में एक जॉब हो। और मैं एग्ज़ाम उस समय भी दी थी, शायद एमटीएस का था, मैं दी थी और मार्क्स ठीक आए थे उसमें। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया था कि मैं ज़रूर निकाल लूँगी एग्ज़ाम। लेकिन होता है ना कि जो आप सोचते हो हमेशा वही हो, ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ़ कब चेंज हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो वही हुआ। मैं अपने स्टडी में एकदम बिज़ी रहती थी, पूरे दिन पढ़ो, घूमो, यही रहता था मेरा। फिर मम्मी-पापा अचानक से बीमार, पता नहीं दोनों अचानक से बीमार पड़ गए और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, घर के काम, बाहर के काम, सब कुछ मैनेज करना पड़ गया एक साथ। स्टडी का टाइम ही नहीं मिला, सारे बुक्स मैंने रख दिए और बस कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरी, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम स्टॉप हो गया अचानक से। ऐसा मेरा लाइफ़ हो गया कि जो मैं इतना लाइफ़ को ये एन्जॉय करने वाली, मैं महीनों घर से बाहर मैं नहीं निकलती हूँ। कभी-कभी तो 3 महीने, 4 महीने, कभी-कभी 6 महीने भी हो जाते हैं, मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। आज के टाइम में मेरा बस इतना ही आप टाइम टेबल आपको शॉर्टकट में बताऊँ तो मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ 6 बजे, देन मेरा काम शुरू हो जाता है। मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, सबको खाना दी, मेडिसिन सबको दी। उसके बाद बहुत सारे गेस्ट आ गए, उनके लिए चाय बनाओ, ब्रेकफ़ास्ट बनाओ। देन उसके बाद अब खुद के लिए आधे घंटे भी टाइम मत निकालो, रेस्ट भी मत करो और फिर शाम में ब्रेकफ़ास्ट बनाओ, खाना बनाओ, सबको खाना खिलाओ और अगर टाइम बच गया तो पढ़ो। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई, पता नहीं। सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, लेकिन मैं फिर भी खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए लाइफ़ से वो मैं लेके रहूँगी। मुझे किसी से फ़ाइट नहीं करना है, ना किसी को जवाब देना है। मुझे बस चुपचाप शांति से खुद के लिए कुछ करना है। बस मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती। मुझे बहुत हाई-फ़ाई लाइफ़ नहीं चाहिए कि बहुत पैसा हो, बहुत ये हो, बहुत नहीं, नहीं, बिल्कुल इतना इतना हो जाए कि मैं सर्वाइव कर सकूँ। किसी के सामने हद से ज़्यादा मैं झुकूँ नहीं। जो गुलामी, पता है, मेंटली गुलामी इतना बेकार होता है, इतना बेकार, वो मैं वो फ़ील की हूँ कैसा होता है। बहुत लोग, आप लोगों में से भी फ़ील किए होंगे। जब आपके घर में आपके पास कुछ जॉब नहीं हो, पैसा नहीं हो, तो और दूसरे ही आपके बहन रहे या भाई रहे, वो कमा रहे हों, तो आप उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते। आप सोचो ही नहीं कि आप उस लेवल तक जाओगे। आप आपको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है, वो इज़्ज़त नहीं मिल सकता है। तो मैं यही बोलूँगी, कितना भी थको, कितना भी टूटो, कितना भी डिमोटिवेट हो, लास्ट में खुद के लिए, सिर्फ़ खुद के लिए पढ़ो। बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझसे कि चैनल स्टार्ट कर रही हो, ऐसे नहीं किया जाता है, पहले उसको सीख लो, ये कर लो, बोलने का तरीका, आवाज़ वैसे ही बेकार है, तो क्या करूँ मैं? सॉरी। तो मैं, पता है, मैं ये किसी पे ब्लेम नहीं डाल रही हूँ कि किसी के कारण ये हुआ, नहीं, ठीक है, सिचुएशन वैसा हुआ और ना ये बोल रही हूँ कि ये सब करना गलत है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सभी लोग निभाते हैं, सब चीज़। लेकिन ये जब आपके पास, पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप तब निभा सकते हो प्रॉपर तरीके से जब आपके खुद के जेब में पैसे हों। विदाउट पैसे निभा लो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैसे निभाओगे यार, जब खुद के पास पैसे ही नहीं है? बोलने से सब नहीं ना होता है। पता है, पूरे दिन मुझे इतना थकने के बाद भी मुझे वेट रहता है रात का
क्योंकि ये जो टाइम है ना, मैं इतना खुश रहती हूँ। ये मेरा है टाइम, मुझे जो पढ़ना है, मुझे जो पसंद है, मैं जितना चाहूँ पढ़ सकती हूँ। कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला। जो मैं जितना चाहूँ पढ़ सकती हूँ, जैसे चाहूँ पढ़ सकती हूँ, जितना देर चाहूँ पढ़ सकती हूँ। तो मैं जो भी टाइम 10 हो, साढ़े 10 बज जाए, मैं रात को वो 3 या साढ़े 3 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ। और हाँ, नींद मैं काफ़ी कम लेती हूँ, जो सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना है। कोई बात नहीं, एक बार जॉब हो जाएगा, आराम से सोया जाएगा, लेकिन ये मुझे करना है, खुद के लिए करना है। इसलिए मुझे ये नींद त्यागो, चाहे कुछ भी, जो सैक्रिफ़ाइस बोलो, जो मैं सब करने को तैयार हूँ, सब कुछ। मैं क्या बताऊँ, मैं 5-6 साल हो गए हैं, मैं खुद के लिए कोई ड्रेस नहीं खरीदी, कुछ भी नहीं खरीदी हूँ, नथिंग। मुझे कोई चीज़ का शौक ही नहीं है। मुझे जो चाहिए वो चीज़ मुझे जॉब देगी। वो कुछ और चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है कि कुछ खा लूँगी, कहीं चली जाऊँगी, कुछ पहन लूँगी। नहीं, ये मेरी हैप्पीनेस का कारण ये सब बन ही नहीं सकता है। और पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है कि आप लोग के साथ भी होता है। ये जो लोग आके जो फ्री एडवाइस देते हैं ना, अरे इतना कम पढ़ती है, इसको तो पढ़ते दिखते ही नहीं है, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, एग्ज़ाम क्लियर करेगी कैसे? पता है कुछ बोल नहीं पाते हैं, संस्कारी का टैग लगा हुआ है ना, कुछ बोलना अलाउ नहीं है। बट मन से आवाज़ यही आता है, अरे यार जस्ट निकलो निकलो यहाँ से, चाय पियो, चाय पी के जाओ, बकवास मत करो, जो होगा मैं देख लूँगी, तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, तुम ठेका मत लो, जस्ट गो अवे यार, गो अवे। और एसएससी 2026 बहुत लंबा टाइम नहीं है, 6 से 7 महीने, इसको लंबा टाइम आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि जितना सिलेबस है बहुत कम ही टाइम इसको कह सकते हैं। तो अभी से आप लग जाइए। मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। और क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, मैथ्स मेरा बहुत वीक है ना, तो उसमें मेरा बहुत टाइम खा जाता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। तो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और आई होप सो इस बार मैं एक सीट ले लूँ। मैं बस मेहनत कर सकती हूँ, बाकी तो शिव जी जो चाहें, महादेव अच्छा ही करेंगे आप सभी के साथ। हम लोग का भी ड्रीम सबका पूरा करेंगे और एक सीट हम लोग लेके रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक पढ़ते रहिएगा, अपने सपनों को पूरी करते रहिएगा। और अगर कोई डिमोटिवेट करने आ जाए गलती से, अच्छे से एक लाइन चिपका दीजिएगा, ए शट अप ब्रो, जस्ट स्टे अवे। बस इसके इससे कुछ नहीं। ओके, बाय।